अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ HTML एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं HTML के अंदर और इनका क्या काम होता है। बेसिकली यहाँ पर मैंने थोड़ी सी थ्योरी लिखी है आप लोगों के लिए, आपको समझाने के लिए। पहले हम देख लेते हैं इस थ्योरी को और फिर हम प्रैक्टिकली एट्रीब्यूट पर काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें ऑल HTML एलिमेंट क्या होता है, जैसा कि ये H1 है, ये एक एलिमेंट है। ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट जैसे मैंने यहाँ एलिमेंट के बाद स्टार्ट में मैंने लिखा है, जहाँ पर मेरा एलिमेंट जो स्टार्ट हो रहा है यानी कि मेरा जो स्टार्टिंग टैग है उसके बाद मैं स्पेस दूंगा एलिमेंट लिखने के बाद, और यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा उसको मैं एट्रीब्यूट बोलूँगा। ठीक है, तो एट्रीब्यूट जो है हमारे पास, आपको समझ आ गई होगी क्या है। अब एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू भी ज़रूर होती है, तो एट्रीब्यूट की वैल्यू देने के लिए हम इक्वल का सिंबल डालते हैं और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम उसकी वैल्यू दे देते हैं। और इससे होता क्या है, इससे जो होगा, अब मैंने यहाँ लिखा है हेलो और उसके बाद ये अपने टैग को बंद कर दिया H1 के। अब इससे क्या होगा कि मेरा जो हेलो वर्ड है, ये जो मेरा वेब का पेज है उसके बिल्कुल दरमियान में मुझे ये नज़र आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात की समझ आ चुकी होगी। यहां देख लेते हैं एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, यानी कि ये इस एलिमेंट के अबाउट अब एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। यानी कि H1 जो है वो हेलो लिखा हुआ है, उसमें अब ये हेलो कहां पर लिखा होगा, ये दरमियान में लिखा हुआ नजर आएगा, हमें सेंटर में लिखा हुआ नजर आएगा। इसी तरह से यहां लिखा है एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग, यानी कि हमेशा स्टार्टिंग टैग में एलिमेंट जो ये एट्रीब्यूट हैं वो यूज किए जाते हैं। जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो जो स्टार्ट जहां से हो रहा होगा उसका जो पहला टैग है हमारे पास, ये इसको हम स्टार्टिंग टैग बोलते हैं और इसको हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो हमारे स्टार्टिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट का यूज होना होता है। एट्रीब्यूट यूजली कम इन नेम वैल्यू पेयर, जैसे कि यहां बताया सबसे पहले नेम आएगा एट्रीब्यूट का, फिर इक्वल के साथ एट्रीब्यूट के बाद हम इक्वल डालेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में उसकी हम वैल्यू लिख देंगे। तो आपको उम्मीद है इस बात की समझ आ गई होगी। जैसे कि यहाँ लिखा है HTML एट्रीब्यूट्स आर स्पेशल वर्ड यूज्ड इनसाइड द ओपनिंग टैग टू कंट्रोल द एलिमेंट्स बिहेवियर। HTML एट्रीब्यूट्स आर अ मॉडिफायर ऑफ HTML एलिमेंट टाइप। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। तो अब चलिए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ न्यू के नाम से। यहाँ जाता हूँ मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5th लेक, और इसके बाद यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर मैं इसको ओपन करने वाला हूँ और यहाँ हम पेस्ट कर लेते हैं इसको। ये मैंने पहले से कोड कॉपी कर लिया था। आप जानते हैं HTML क्या है, हेड टैग क्या है, टाइटल क्या है, हेड टैग को क्लोज किया है, बॉडी टैग, और ये अब यहाँ मैं लिखने वाला हूँ H1। मैंने लिखा H1, उसके बाद यहाँ पर मैं H1 को क्लोज करने वाला हूँ और अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया IES वर्ल्ड, ये हमने अपने चैनल का नाम लिख लिया है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ फाइल को। फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे और यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। मैं यही नाम रहने देता हूँ, .html करेंगे इसको हम। अगर आप जानना चाहते हैं ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। इस सीरीज़ की पहली वीडियो को आप देखेंगे तो आपको उम्मीद है ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। चले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पर मेरे पास ये फाइल आ गई है, इसको मैं खोलता हूँ क्रोम फाइल को अपनी, और ये देखें यहाँ पर लिखा आ रहा है IES वर्ल्ड। अब एट्रीब्यूट क्या करने वाला है, मैं यहाँ चलता हूँ और एट्रीब्यूट क्या करने वाला है, बेसिकली इस जगह पर यहाँ पर मैं स्पेस देकर लिखने वाला हूँ अलाइन। अलाइन क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है। अलाइन बेसिकली होता क्या है, अलाइन होता है कि आप अपने डाटा को किस जगह पर पेज पर रखना चाह रहे हैं, यानी कि लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में। तो बहरहाल ALIGN अलाइन मैंने किया और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, अब मैं लेफ्ट नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा डाटा लेफ्ट में मौजूद है। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ राइट, RIGHT राइट। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ जाकर मैं कंट्रोल R करता हूँ। तो आप ये देखें, यानी कि यहाँ पर क्लिक कर लें या कंट्रोल R कर लें तो ये देखें डाटा राइट में चला गया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ राइट की जगह पर लिख देता हूँ लेफ्ट, तो डाटा लेफ्ट में आ चुका है। इसी तरह से यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ सेंटर, SENTER सेंटर, तो आप देखें कि ये डाटा सेंटर में जा चुका है। अब मैं यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट यूज करने वाला हूँ।
एट्रीब्यूट यूज़ करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि एक हम टैग की बात करते हैं जिसको बोलते हैं HR टैग। HR टैग क्या टैग है? ये एक हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी बेसिकली। अगर आप हॉरिजेंटल लाइन को ड्रा करना चाहते हैं अपने डाटा में तो HR टैग का यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है कि बहुत सारे टैग ऐसे हैं जो ओपन होते हैं तो क्लोज भी होते हैं, और बहुत सारे टैग ऐसे होते हैं जो ओपन होते हैं तो वो क्लोज नहीं होते। तो अब मुझे यहाँ आ जाना है और यहाँ पर अगर मैं सिंपल HR लिखता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+R करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर टैग यूज़ करना है। मैं विथ का एक टैग यूज़ करता हूँ, WIDTH, सॉरी इसको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, टैग ये है विथ। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसका एक साइज डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 500, बल्कि मैं 13 पिक्सल लिखता हूं। ये पिक्सल क्या है? ये यूनिट होता है। ठीक है, तो अब मुझे इसको यहां पर पिक्सल भी यूज कर सकते हैं और परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं। Ctrl+S करता हूं, Ctrl+R, तो ये देखें कितनी छोटी सी लाइन हो चुकी है, दिख रही है ना आपको। अब यहां पर मैं 300 कर देता हूं। अब मैं करता हूं तो ये देखें और बड़ी हो गई। अब मैं करता हूं यहां पर ऐसे, तो ये देखें। अब यहीं पर मैंने जैसा कि चले मैं 300 लिखता हूं पिक्सल, और ये देखें लाइन इतनी है। लेकिन अगर मैं यहां पर पिक्सल की जगह पर परसेंटेज का यूज कर लूं तो अब देखें क्या होगा। अब लाइन काफी बड़ी हो चुकी है, यानी कि हमें समझ आई कि परसेंटेज बहुत बड़ा होता है पिक्सल से। यहां पर मैं 30% करके देखता हूं, Ctrl+S Ctrl+R, तो ये देखें यानी कि 30% जो है वो राउंड अबाउट मेरा जो है वो 300 पिक्सल के करीब बन रहा है, बल्कि ज्यादा ही। तो आपको पता लग गया होगा कि परसेंटेज और पिक्सल में क्या फर्क है, ये दोनों यूनिट हैं। अब यहां पर मैंने 30 लिखा तो आप देखें कि मेरे पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां दरमियान में आ चुकी है। अब मैं इसके आगे लिखने जा रहा हूं साइज। अब साइज क्या है? मैंने एक नया अगर एट्रीब्यूट देना हो तो मैं स्पेस दूंगा और साइज लिखा मैंने, ये एक एट्रीब्यूट का नाम है। अब मुझे इसकी वैल्यू देनी है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिख देता हूं राउंड अबाउट 15 पिक्सल। अब चेक कर लेते हैं, Ctrl+R, तो आप ये देखेंगे यहां पर यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये इतना यूं जा रहा है। ठीक है, तो इसका साइज बढ़ना शुरू हो गया। चलें अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, इसको हम कलर भी करेंगे, वो आगे चल के हम देखेंगे कैसे कलर करते हैं। मैं आपको अलाइन का एट्रीब्यूट यहीं पे यूज करके दिखाने वाला हूं, ALIGN, अलाइन। अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं लेफ्ट, तो अब आप देखें क्या होने वाला है, ये मेरी लाइन लेफ्ट में चली गई। मैं सेंटर करूंगा, सेंटर में आ जाएगी, सेंटर, ये देखें। और अब इस लाइन को मैं लेके जाने वाला हूं राइट में, RIGST, राइट। तो आप ये देखें ये राइट में, राइट के स्पेलिंग यहां पर गलत हैं, RIGST, ठीक है, बिल्कुल सही है। Ctrl+R करते हैं तो ये राइट में जा चुकी है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एट्रीब्यूट किस तरह से काम करते हैं। हमारे जो ओपनिंग टैग होते हैं उनमें एट्रीब्यूट यूज होते हैं और वहां पर पहले हम एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट पता चलने वाले हैं। और उसमें फिर हम क्या करते हैं, इक्वल सिंबल डालते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में उसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको एट्रीब्यूट की समझ आई होगी। आप इनको यूज करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप लोग भी इसको सीख जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।